नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जुई सिंह। बढ़ते खबरों की और लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा और सहयोगी अपना दल कमेरावादी के बीच सीटों पर असमंजस। अपना दल कमेरावादी ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। ऐलान के बाद मिर्जापुर सीट पर सपा ने उतारा प्रत्याशी। सपा ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को बनाया प्रत्याशी। वहीं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल का दावा, इंडिया गठबंधन के तहत सीटों का किया ऐलान। बड़ी जानकारी, अपना दल कमेरावादी ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने इंडिया गठबंधन के तहत सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी बता दें, सपा ने मिर्जापुर से अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और इसके बाद एक बार फिर से अब सपा और सहयोगी अपना दल कमेरावादी के बीच सीटों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, सपा और जो है अपना दल कमेरावादी के बीच सीटों पर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जो ही देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या जिस तरीके से प्लान किया गया उस तरीके से एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और उसकी वजह ये है कि आप देखें, कल देर शाम जिस तरीके से अपना दल कैमरावादी ने जिस तरीके से एक पत्र जारी किया, उसके अलावा उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्णा पटेल, उनके बयान भी सामने आया और उन्होंने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। बाकायदा इसको लेकर पत्र लिखा है और उसमें जो 3 सीटें हैं, मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी। मिर्जापुर इसमें सबसे अहम है, चूंकि इस सीट से जो अपना दल की विशेष तौर पर विरोधी मानी जाती है। अपना दल सोनेलाल की जो सीट है, यानी कि यहाँ जिस सीट से अनुप्रिया पटेल लड़ती हैं, उस सीट से भी चुनाव अपने प्रत्याशी को लड़ाने की जो घोषणा है, कह सकते हैं कि वो अपना दल कैमरावादी की तरफ से की गई है। अपना दल कैमरावादी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और अब इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में भी शामिल हुई है। हालांकि सपा और कांग्रेस का कहना है कि अभी इन सीटों को लेकर कोई वार्ता नहीं हुई है, आपसी कोई समझौता इस तरीके से नहीं हुआ कि ये 3 सीटें जो हैं वो अपना दल कैमरावादी को दी जाएंगी। लेकिन अगर ये 3 सीटों पर कहीं ना कहीं अपना दल कैमरावादी के प्रत्याशी उतरते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपना दल का की जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो छवि है, जो प्रतिष्ठा है, उसको काफ़ी हद तक बढ़ाएंगे। हालांकि मिर्जापुर सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद को जो है वो पहले ही मैदान में उतारा हुआ, तो ऐसे में अब इस सीट पर जो है वो अपना दल कैमरावादी का प्रत्याशी की घोषणा करना इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि सब कुछ अंतरकला जो है वो सही नहीं है और अंतरकला कहीं ना कहीं बनी हुई है समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच में भी। और ये कहीं ना कहीं स्थिति इससे पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी हमको देखने को मिली थी जब गठबंधन का ऐलान हो रहा था, तो उसमें काफ़ी हद तक इस बात को जो है वो कहा जा रहा था कि अपना दल जो कैमरावादी जो है वो शामिल होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उस समय अपना दल कैमरावादी के जो विधायक हैं वो किसको वोट करेंगे, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब कह सकते हैं एक बार फिर जब चुनावी मैदान में समय जो है वो बिल्कुल एकदम नज़दीक आ चुका है और महज कुछ दिनों का वक्त बचा हुआ, तो अब ऐसे में एक बार फिर असमंजस की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और सब कुछ कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि कृष्णा पटेल का कहना है कि उन्होंने जो ये 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया है वो इंडिया गठबंधन के तहत किया है और उसके जरिए उनकी वार्ता हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि जो राजनीतिक जानकार हैं उनका मानना है कि इसके पीछे की वजह है कि अपना दल की जो कृष्णा पटेल हैं वो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना चाहती हैं और इसलिए उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। जी, जिस तरीके से अपना दल कमेरावादी की ओर से 3 सीटों को लेकर कयास लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं, लेकिन मिर्जापुर जो है अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। और वहीं इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर देखें तो जहां अखिलेश के साथ अनबन है, इंडिया गठबंधन का समीकरण कैसा होगा अगर जैसे जो है कृष्णा पटेल ने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन के तहत ही वो अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी? देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि क्या अपना दल कैमरावादी ने जो अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा करी है,
क्या वो उसको लेकर इंडिया गठबंधन में बात हुई है या नहीं, क्योंकि इसको लेकर आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक कोई ऐसी जानकारी साझा नहीं की गई है। यूपी कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, वो दोनों का ही कहना है कि इन तीनों सीटों को लेकर अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई थी, इन सीटों को लेकर कोई ऐसी वार्ता नहीं की गई है जिसके तहत इस बात का फैसला हुआ हो कि इन 3 सीट पर अपना दल कैमरावादी के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरेंगे। तो ये असमंजस की स्थिति अभी लगातार बनी हुई है। देखना होगा आगे इंडिया गठबंधन के तहत क्या आगे जो है इस पर फैसला लिया जाता है, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर वही नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से इसमें क्या कुछ आगे जो है फैसला लिया जाता है। हालांकि अभी अगर आप देखें तो कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि मिर्जापुर सीट पर पहले ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद को उतार चुकी है, उनके नाम की घोषणा कर चुकी है, और अब बाकी जो 2 सीटें हैं फूलपुर और कौशाम्बी, इनको लेकर भी माना जा रहा है कि अभी पार्टी के अंदर जो है या फिर इंडिया गठबंधन के तहत जो है अभी इन सीटों को लेकर कोई ऐसी चर्चा नहीं की गई है। हालांकि अपना दल कैमरावादी जो कृष्णा पटेल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जो 3 सीटों की घोषणा करी है वो इंडिया गठबंधन के तहत जो वार्ता हुई है उसी के अनुरूप की है। जी, और प्रियम बताया ये भी जा रहा है कि अपना दल और सपा के बीच जो अनबन की खबरें मिल रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीटों को लेकर ज्यादा तहरीर देने को लेकर और अन्य सहयोगी दल है उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करने की वजह बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए स्थिति साफ तौर पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं, 17 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दी गई हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं अपना दल कैमरावादी जो है वो भी दावा कर रहा है कि इन 3 सीटों पर जो है वो पहले से ही दबाव बना रहा था इंडिया गठबंधन के तहत कि ये सीटें उसको दी जाएं और उन पर जो है वो प्रत्याशी लड़ाएं। जाहिर सी बात है कि अगर ये 3 सीटें मिलती हैं तो इससे अपना दल कैमरावादी जो है उसका जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसका जो विस्तार होगा और उसका कहीं ना कहीं जो छवि है वो बेहतर होगी, उसको जो है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि राजनीतिक विस्तार है वो देखने को मिलेगा, और इसीलिए उनका कद बढ़ेगा। और ये माना जा रहा है कि इसलिए दबाव बनाने के लिए ये कृष्णा पटेल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपना दल यानी अपना दल कैमरावादी की, उनकी तरफ से ये फैसला किया गया है। हालांकि क्या अब ये इंडिया गठबंधन के तहत हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या इसको लेकर जानकारी सामने आती है, और अगर दोनों में से देखना होगा क्या समाजवादी पार्टी ने जो है जो चूंकि जो समीकरण बने, जो रणनीति बनी उसके तहत कार्य नहीं किया है, या फिर अपना दल कैमरावादी की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। चूंकि मिर्जापुर सीट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मिर्जापुर सीट इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है चूंकि साफ तौर पर सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो अपना दल एस और अपना दल सोनेलाल पटेल की जो पार्टी जो 2 कही जाती है, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं जो एनडीए में शामिल हैं। अगर अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से लड़ती हैं तो कितना मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि सपा ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। देखिए ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये इस बात से स्पष्ट हो पाएगा कि विरोधी कौन है। क्या अपना दल एस के विरोध में जो है वो अपना दल कैमरावादी का प्रत्याशी वहां पे लड़ता है, या फिर समाजवादी पार्टी ने जो जिन प्रत्याशी को राजेंद्र एस बिंद को जिनको घोषित किया है वो वहां से चुनाव लड़ते हैं, या इंडिया गठबंधन से अपना दल कैमरावादी जो है खुद को अलग करते हुए और मिर्जापुर पर अपने प्रत्याशी को भी उतारती है। तो ये देखना होगा कि मुकाबला किसके बीच में हो रहा है, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कृष्णा पटेल जो है वो चाहती हैं कि अनुप्रिया पटेल को वो टक्कर दें और वहां पर साफ तौर पर इस बात को इस्टेब्लिश करें कि जो असली पार्टी को लेकर एक हमेशा से जंग रही है दोनों ही पार्टियों के बीच में, अपना दल कैमरावादी और अपना पार्टी एस के बीच में, तो इसको भी कहीं ना कहीं ये जो एक लड़ाई है उसको राजनीतिक तौर पर भी परास्त करने की कहीं ना कहीं जो है वो स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और शायद यही वजह है कि मिर्जापुर सीट का कृष्णा पटेल ने प्रत्याशी उतरने के बाद समाजवादी पार्टी का जो उनके सहयोगी गठबंधन का पार्टी है उसके बावजूद भी उन्होंने वहां से अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा करी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो है मिर्जापुर और इसके अलावा 2 और सीटों पर जो है अपना दल कैमरावादी की ओर से प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया गया। हालांकि अखिलेश यादव मिर्जापुर से अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दी हैं। देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन के बीच जो सीटों को लेकर जो बंटवारे की बात है वो बनी रहती है या नहीं। और एक और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआई मीरा सिंह और करीबियों पर ईडी की रेड। बड़ी जानकारी रांची से। एसआई मीरा सिंह और करीबियों पर ईडी की रेड। कांग्रेस प्रदेश सचिव लालमोहित नाथ शाहदेव पर भी ईडी की कार्रवाई। तुपुदाना स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची और तुपुदाना थाना प्रभारी हैं मीरा सिंह। बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रदेश सचिव लालमोहित नाथ शाहदेव पर भी ईडी की कार्रवाई जो है वो जारी है। भूमाफिया से साठगांठ की शिकायतें मिली और इसको लेकर ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से अजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी मिल रही है एसआई मीरा सिंह और उनके करीबियों के यहाँ जो है ईडी की रेड जारी है?
देखिए, झारखंड में आज सुबह ईडी ने दस्तखत दी है और कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव हैं लाल मोहित नाथ सहदेव, जो टीपूदाना क्षेत्र में जमीन का कारोबार उनका है, और उनके साथ जो है एसआई जो टीपूदाना के थाना प्रभारी हैं वर्तमान में मीरा सिंह, उनके यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है। और जो थाना प्रभारी हैं मीरा सिंह और उनकी लगातार शिकायतें आई हैं कि जो जमीन वहाँ के जो कारोबारी हैं, जमीन से जुड़े जो दलाल लोग हैं, उनसे जो साठगांठ मिलकर के जमीन पर कब्जा दिलाने, अवैध रूप से कब्जा दिलाने तथा और उसके साथ इन्वेस्टमेंट का भी वो शिकायतें आई थी। इसी शिकायतें पर आज ईडी उन्होंने दस्तक दी है और उनके आवास से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। जी, कितने लोगों के यहाँ भी छापेमारी चल रही है, जिनके यहाँ ईडी जो है रेड कर रही है, कितने लोग शामिल है इसमें अभी? ये ईडी की जो टीम है वो अभी तक दो लोग हैं, जिसमें टीपूदाना के थाना प्रभारी हैं मीरा सिंह, उनके यहाँ, और जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं लाल मोहित नाथ सहदेव जी, वो उनके यहाँ ईडी की टीम पहुंची हुई है। जी, और बात करें तो अभी जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, क्या इसको लेकर कोई खुलासे किए गए ईडी की ओर से? क्या जिस चीज के लिए जो रेड जारी है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? नहीं, अभी तक तो ईडी की टीम वहाँ से, चूंकि थाना प्रभारी यहाँ से जो भी उनके आवास में जो भी दस्तावेज मिले हैं, वो दस्तावेज को जब्त करके वो अपने ईडी कार्यालय लेके पहुंची है। हालांकि जो प्रदेश सचिव है कांग्रेस के, उनके अभी तक लगातार ईडी दबिश जारी है और छापेमारी चल रही है। अब आगे देखना होगा कि अब ये तमाम परतें जो हैं, उनके साथ सफेद पोश जो लोग होंगे, जमीन से कारोबारी से मिले जुड़े हुए जो लोग होंगे, अब वो उस पर अब परत उठने होगा। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो टीपूदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह है, उनके साथ साथ उनके करीबी के यहाँ भी ईडी की रेड जारी है। बताया जा रहा है कि ईडी ने कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है। और बढ़ते हैं आगे, रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान से जुड़े एक और मामले में फैसला आज। डूंगरपुर के एक और प्रकरण में आज आ सकता है फैसला। वीसी के जरिए सीतापुर जेल से जुड़ेंगे आजम खान। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतापुर जेल से आजम खान जुड़ेंगे। सरकारी जमीन बताकर गरीबों के आवास तोड़ने का आरोप लगाया गया है और इस मामले को लेकर आजम खान पर सुनवाई होगी। साल 2019 में दर्ज करवाया गया था प्रकरण। तो बड़ी जानकारी आजम खान को लेकर आज सुनवाई होगी और डूंगरपुर के एक और प्रकरण में आज फैसला आ सकता है। रामपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम खान पेश होंगे। तो आजम खान से जुड़े एक और मामले में आज फैसला आ सकता है। रामपुर से ये जानकारी सामने आ रही। सरकारी जमीन बताकर गरीबों की आवाज तोड़ने का आरोप लगाया गया है और इसी को लेकर आज सुनवाई होनी है और जिसको लेकर बताया जा रहा है कि फैसला आ सकता है। से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम पर आज मंथन हो सकता है। 17 सीटों पर प्रत्याशियों की आज हो सकती है घोषणा। आज दिल्ली में यूपी की 17 सीटों को लेकर बैठक। अविनाश पांडे और अजय राय बैठक में रहेंगे मौजूद। 23 मार्च को लखनऊ में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर भी होंगे शामिल। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से 17 सीटों पर प्रत्याशियों की आज घोषणा की जा सकती है। प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। तो बड़ी जानकारी, आज दिल्ली में यूपी की 17 सीटों को लेकर बैठक होगी और इसमें प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जाएगा। अविनाश पांडे और अजय राय भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 17 सीटों को लेकर आज यूपी की 17 सीटों को लेकर दिल्ली में मंथन किया जाएगा। लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर भी इस बैठक में शामिल होंगे और 17 सीटों पर प्रत्याशियों की आज घोषणा की जा सकती है। तो यूपी में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम पर आज मंथन किया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है।
आज दिल्ली में यूपी की 17 सीटों को लेकर बैठक होगी और जिसमें बताया जा रहा है अविनाश पांडे और अजय राय मौजूद रहेंगे। 23 मार्च को लखनऊ में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर भी लगाया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर शामिल होंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित लाइव जुड़ गए हैं। अजित, यूपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम पर आज मंथन हो सकता है। 17 सीटों पर जो है आज बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा सकती है, क्या जानकारी है? लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने पूरी तरीके से कमर कस ली है और जिस तरीके से 7 चरणों में चुनाव होने हैं तो ऐसे में हर प्रदेश की अलग ही सुगबुगाहट है वो देखने को मिल रही है और विशेष तौर पर प्रत्याशियों को लेकर के जो पार्टियों की जो रणनीति है वो अब कहीं ना कहीं तेज हो गई है और इसी को लेकर के कांग्रेस की आज एक अहम बैठक होनी है जिसमें उत्तर प्रदेश के 17 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर के मंथन होना है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता, चाहे अगर मैं बात करूं तो प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और जो और बड़े स्तर के जो नेता हैं वो इस बैठक में जी, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 17 सीटों को लेकर बैठक होगी और इसमें अविनाश पांडे, अजय राय भी शामिल रहेंगे और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने को लेकर आज मंथन करेगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान ऐलान भी, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। तो 23 मार्च को लखनऊ में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर भी लगाया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। मथुरा के थाना सदर बाजार पुलिस ने 12 मार्च को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आवास के बाहर खड़ी आर्टिगा गाड़ी का शीशा तोड़कर 1,48,000 रुपए चोरी कर ले जाने की घटना का खुलासा किया, जहां पुलिस ने 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त घायल हो गए, जहां मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी है। तो मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और दोनों के पैर में गोली लगी हुई है। तो मथुरा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और दोनों ही घायल हो गए हैं। हमारे वहाँ सदर बाजार में घटना की थी। ये जो गाड़ी में शीशा तोड़ करके जो अटैची लेकर के गए थे, तो जिसमें कुछ पैसा था, उसी के बारे में सूचना मिली थी। जो बदमाश हैं वो आज इधर से माहौन साइड से गोकुल बराज होते हुए घटना के अंजाम देने के लिए आ रहे थे। इस सूचना पर सदर पुलिस ने गाड़ेबंदी की थी, जिसको पुलिस को देखकर उन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है। तो उसमें जो 2 बदमाश को गोली लगी है और 2 बदमाश भाग गए हैं। जो घायल हुए हैं उनका नाम सूरज है और एक दूसरे का नाम है विशाल है। दोनों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और 2 लोग जो हैं उसमें पकड़े गए हैं, जो थाने भेजे गए हैं। इनसे जो इनिशियल पूछताछ की गई है और जो इनसे मिला है, तो जो पैसा गया था उसमें 74,000 करीब रुपया बरामद हुआ है। यूपी के शाहजहांपुर की अनोखी लाट साहब के जुलूस वाली होली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जहां शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिए अधिकारी खुद कर रहे हैं निगरानी इसकी और लोगों से भी सहयोग करने की अपील की गई है। शाहजहांपुर डीएम उमेश प्रताप सिंह ने एसपी अशोक कुमार मीणा के साथ बड़े और छोटे लाट साहब के जुलूस मार्ग का जायजा लिया, जहां 300 साल से होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस पर पुलिस की पैनी नजर होगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।